गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आजकल कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो सबके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अपने टीचर्स से इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि लर्निंग के लिए इमोशंस का होना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको महाभारत के एपिक से एक कैरेक्टर एकलव्य का उदाहरण देना चाहूँगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए किन्हीं कारणों की वजह से। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस रास्ते से गुरु द्रोणाचार्य निकले वहाँ की मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी से उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनाई और उसके सामने उन्होंने आर्चरी को प्रैक्टिस किया। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई इंसान किसी की मूर्ति ऐसे ही बना लेता है? नहीं। जब तक उसके मन में उनके लिए प्रेम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं होगा, वो किसी की मूर्ति नहीं बनाएगा। तो अब एकलव्य ने जो उनकी मूर्ति बनाई, तो ये सब प्रेम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास क्या है? ये इमोशंस हैं। अब वो उनसे इमोशनली कनेक्टेड कैसे हुआ? उन्होंने तो उनको शिक्षा नहीं दी, तो अब कैसे एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी से कनेक्टेड हुए? तो उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि एकलव्य जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो आर्चरी के मास्टर हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। इसकी वजह से वो उनसे कनेक्टेड हुए। तो क्या है, आज भी जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिसमें बच्चा जो है सेंटर में है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि आज हर बच्चा अर्जुन है, आज हर बच्चा अपने टीचर्स का फेवरेट है, तब क्या वो जब उनसे सीखेगा, अपने टीचर से सीखेगा, तो क्या ऑनलाइन में वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तब कैसे? तो सबसे बड़ा उसका जो जवाब है वो ये है कि टीचर का ज्ञान, टीचर की नॉलेज। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ भी होनी चाहिए। जो टीचर अपनी क्लास को बहुत अच्छे से इनोवेटिव, इंटरैक्टिव, क्रिएट कर देता है और FFM यानी कि फर्स्ट 5 मिनट्स वो डिवोट करता है बच्चों से कनेक्ट होने के लिए, जिसके लिए वो कोई भी एक कॉमन टॉपिक उठाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें हर दिन 2 या 3 बच्चे जवाब देते हैं। नेक्स्ट डे वो कोई और टॉपिक लेता है और बच्चे जवाब देते हैं, दूसरे 2 और 3। तो इस तरह से वो अपने सारे बच्चों को जानने भी लगता है और वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ तो ऑनलाइन भी हो रही है ना, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स ऑनलाइन में भी टीचर को डिवोट करने हैं। दूसरा है कि टीचर को बहुत कंसर्न रहना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहुत केयर करनी है। अब जैसे ऑफ़लाइन में हम क्या करते थे? ऑफ़लाइन में अगर कोई बच्चा क्लास में जवाब नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ही एक्टिव रहा है और अब जवाब नहीं दे रहा है, तो हम उस बच्चे को क्लास के बाद बुला के उससे बात करते थे, उससे पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। द सेम वे ऑनलाइन क्लास में आप उस बच्चे को जब देखते हैं कि उसकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आ रहा है, या चैट बॉक्स में वो कोई भी आंसर्स आज ज़्यादा नहीं लिख रहा है, नेक्स्ट डे भी आपने ऑब्ज़र्व किया कि वो ज़्यादा नहीं कर रहा है, तब आप उस बच्चे को कॉल करेंगे। अब फ़र्क ये है कि उस समय आप 1 to 1 बात करते थे, आज आप बात करेंगे थ्रू मोबाइल, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आप उन बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, हमारी जो एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड है। हमें बच्चों को वैल्यूज़ भी देनी है, उसको उसके लेसन के साथ ही इंटीग्रेट कर देना है। तो जब टीचर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे रहा है, तो वैल्यूज़
के साथ इमोशंस अपने आप ही आ जाते हैं। इसके अलावा टीचर जो है बच्चों को जब उनके अच्छे काम के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, तो भी बच्चा उनके साथ जुड़ता है। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन द सेम वे ऑनलाइन भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन, लाइक एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स, ये हो रहे हैं ऑनलाइन भी, और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर्स उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उन्हें अब क्या करना है कि क्लास में भी वो 1 मिनट जो फर्स्ट 5 मिनट्स हैं उसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, या बाद में बच्चे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि आप उनसे कनेक्ट होंगे। अब बच्चों को चॉइसेस दीजिए। जब आप बच्चे को चॉइस देते हैं, उसको सुनते हैं, उसकी बात को भी समझते हैं और उसकी एप्रोप्रिएट डिमांड को भी पूरा करते हैं, तब भी बच्चा आपसे कनेक्ट होता है। और उसके बाद जो लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ कम्युनिकेट। आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अब ऑनलाइन क्लासेस में इसीलिए आपने देखा कि मैक्सिमम स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस इंटरैक्टिव रख रहे हैं, फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी भेज रहे हैं। उस रिकॉर्डेड वीडियोस में एकेडमिक्स से रिलेटेड भी है और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो बच्चों को सिर्फ सुनने हैं। अब उसको सुनने हैं तो इसलिए वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जा रहा है, ताकि ऑन लाइन का जो टाइम है उसको इंटरैक्टिव ज़्यादा रखा जाए, जिसमें बच्चा और स्टूडेंट को बिल्कुल बायलैटरल कम्युनिकेशन होना है, बायलैटरल इंटरैक्शन होना है। और लास्ट जो बहुत ज़रूरी है वो है कि टीचर का बिहेवियर और इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। So it doesn't make any difference whether the teacher is behaving or giving instructions in online or offline. The consistency is important. इससे भी बच्चा जो है वो इमोशनली कनेक्ट होता है। थैंक यू।